जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 2 अगस्त 2025 और आज फिर से एक बार हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि विश्व रेंजर दिवस जो है हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि विश्व रेंजर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस हर साल मनाया जाता है। देखिए रेंजर होता क्या है। तो रेंजर चाहे वो वन रेंजर हो या फिर पार्क रेंजर हो, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे कि जंगल या पार्क की रक्षा और प्रबंधन करता है। वे पेट्रोलिंग करते हैं, वन्य जीवों की निगरानी करते हैं, अवैध शिकार को रोकते हैं और आगंतुकों को जानकारी प्रदान करते हैं। तो वे रेंजर कहलाते हैं। ठीक है। देखिए विश्व रेंजर दिवस की बात करें तो इस दिन को जो है रेंजरों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है। वे जंगलों, वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा के लिए जो है मेहनत करते हैं। बहुत से रेंजर अपने कर्तव्य में घायल या शहीद हो जाते हैं। यह दिवस जो है पहली बार 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा मनाया गया था। यह संगठन ही हर साल इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता है। अन्य देशों की तरह भारत भी इसे वन्य जीव और पर्यावरण की संरक्षण के लिए जो है मनाया जाता है। दुनिया भर में लाखों रेंजर इस दिन को एकजुट होकर के पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दोहराते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। आज का अगला प्रश्न है कि मानव रक्त समूह जो है CRIB, इसकी खोज कहाँ की गई है। मानव रक्त समूह CRIB जो है इसकी खोज जो है कहाँ पे की गई है। तो इसको याद रखिएगा, बेंगलुरु में जो है कोलार जिला, वहाँ पे इसकी खोज हुई है। देखिए नया मानव रक्त समूह जो है इसका नाम है CRIB। यह कर्नाटक के कोलार जिले में महिला में पाया गया है। ठीक है। यह खोज जो है बेंगलुरु स्थित रोटरी बेंगलुरु TTK ब्लड सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने की। महिला की हार्ट सर्जरी के समय जो है उनके खून का कोई भी मिलान नहीं हो पाया। आगे की जांच में पता चला कि उसमें एक अनजाना नया एंटीजन है। CRIB नाम जो है क्रूमर इंडिया बेंगलोर से बना है। यह खोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और इम्यूनोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ही अहम है। यह रिपोर्ट 2025 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है कि इसकी कांग्रेस में पेश हुई। भारत ने पहले ही दुर्लभ रक्त समूह की खोज में बड़ी भूमिका निभाई है, जैसे कि RH नल इन B निगेटिव जो है इसकी खोज जो है इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न है कि किस देश में क्लियूचेकस जो है ज्वालामुखी फटा है। किस देश में क्लियूचेवस्काय जो है ज्वालामुखी फटा है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, रूस में। कहाँ पे फटा है? तो रूस में फटा है। देखिए ये ज्वालामुखी जो है रूस के फार ईस्ट के कामचटका प्रायद्वीप में जो है स्थित है। यह यूरेशिया का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। 31 जुलाई 2025 को 8.8 तीव्रता के भूकंप के तुरंत बाद जो है इसमें विस्फोट हुआ। इस दौरान ज्वालामुखी से लावा और राख का गुब्बारा काफ़ी ऊंचाई तक फैला। वैज्ञानिकों के अनुसार माने तो ज्वालामुखी पहले से ही सक्रियता के संकेत जो है दे रहा था। रूस की रशियन अकेडमी ऑफ साइंस जो है इसने विस्फोट की पुष्टि की और जगह गांवों शहर से दूर है, इसलिए जनहानि की संभावना कम है। कामचटका क्षेत्र में कुल 300 से अधिक ज्वालामुखी है, जिसमें 29 अभी भी सक्रिय माने जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। आज के अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि द मैन हु बिकम सिनेमा नामक पुस्तक किसने लिखी है। द मैन हु बिकम सिनेमा ये पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो इसको ध्यान रखना है, अशोक चोपड़ा ने। किन्होंने लिखा है? अशोक चोपड़ा ने द मैन हु बिकम सिनेमा पुस्तक जो है लिखी है। देखिए यह किताब जो है इस सदी के महान अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्मों और अभिनय पर जो है केंद्रित है। इसमें उनकी फिल्मों के खास दृश्यों, संवादों और अभिनव के गहरे विश्लेषण किए गए हैं।
लेखक ने रिसर्च और कई साक्षात्कारों के आधार पर जो है यह पुस्तक लिखी। यह पुस्तक मई 2025 में प्रकाशित हुई है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने छापा है। किसने? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इस पुस्तक को छापा है। किताब दिखाती है कि दिलीप कुमार को दुनिया का पहला मेथड एक्टर क्यों कहा जाता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलीप कुमार की छवि जो है उनकी तुलना भी की गई है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब अकाउंट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार जो है ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है रोक का ऐलान किया है। नया कानून जो है दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन कंटेंट और साइबर बुलिंग और मानसिक तनाव से बचाना है। बच्चों को केवल वीडियो देखने की अनुमति होगी, लेकिन वे खाते नहीं बना सकेंगे, यानी कि अकाउंट नहीं बना सकेंगे और नहीं कमेंट या पोस्ट कर सकेंगे। इस कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जो है 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जुर्माना हो सकता है। यह फैसला ई सेफ्टी कमीशन की रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें 37% बच्चों ने यूट्यूब पर हानिकारक कंटेंट देखने की बात कबूली थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इतनी बड़ी उम्र सीमा लगाई गई है, जबकि अन्य देश अभी गाइडलाइंस या पेरेंटल कंट्रोल तक सीमित है। इससे पहले यूट्यूब को शैक्षणिक उपयोग के चलते छूट दी गई थी, लेकिन अब यह भी कानून के दायरे में आ गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग जो है इसके लिए हाल ही में समझौता किया है। भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग जो है इसके लिए हाल ही में समझौता किया है? तो इसको आपको याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो है समझौता किया गया है। देखिए, भारत और संयुक्त अरब अमीरात दैट मीन्स की यूएई, इसने जुलाई 2025 में समुद्री सुरक्षा और संरक्षण सहयोग के लिए समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसमें मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। समझौते से जो है समुद्री प्रदूषण रोकने और सूचना साझा करने में भी मदद मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएई कोस्ट गार्ड जो है इस समझौते के प्रमुख संस्थान हैं। इसमें एमओयू से वैश्विक व्यापार मार्गों और समुद्री संपदा की सुरक्षा जो है बेहतर होगी। यह समझौता जो है जेडीसीसी की 13वीं बैठक के दौरान साइन हुआ। जेडीसीसी दैट मीन्स की ज्वाइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की 13वीं बैठक के द्वारा जो है उसके दौरान साइन हुआ। भारत ने अब तक 10 देशों के साथ ऐसा समझौता किया जिसमें कि समुद्री क्षेत्र में उनकी भूमिका और मजबूती जो है और बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघ घनत्व जो है किस टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे अधिक बाघ घनत्व किस टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है? तो इसको आपको याद रखना है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। कहाँ पर? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में जो है सबसे अधिक बाघ घनत्व जो है दर्ज किया गया है। नवीनतम 2025 की रिपोर्ट की देखें तो सबसे अधिक बाघ घनत्व यानी कि लगभग 19.8 बाघ जो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में दर्ज हुआ है। कहाँ पे? बांदीपुर कर्नाटक में। दूसरे नंबर पर है कार्बेट नेशनल पार्क। दूसरे नंबर पर कौन है? कार्बेट नेशनल पार्क जो है जो कि उत्तराखंड में है। उसके बाद काजीरंगा जो है जो कि असम में है। सर्वे के लिए कैमरा ट्रैपिंग और स्पेशली जो है एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर तकनीक जो है अपनाई गई। ठीक है, यह सर्वे जो है
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की निगरानी में हुआ। बांदीपुर का घास मैदान जो है, खुली जगहें और शिकार जानवरों की अधिकता इस घनत्व के प्रमुख कारण है। भारत जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बाघों का घर है, करीब 75% बाघ जो है भारत में है। बाघ घनत्व बढ़े, इसके लिए शिकार पर रोक, संरक्षण और क्षेत्र विस्तार के अहम कदम उठाए गए हैं। ये आंकड़े हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है इस पर रिपोर्ट जारी किए गए, जो कि 29 जुलाई 2025 को मनाया गया। भारतीय तटरक्षक बल के लिए देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? भारतीय तटरक्षक बल के लिए जो है देश के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? इसको याद रखिएगा, गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। देखिए, देश का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट जो है गोवा राज्य के चौगुले शिपयार्ड में बनना शुरू हुआ है। इसका डिज़ाइन जो है ब्रिटेन के ग्रिफन होवरवर्क मॉडल पर आधारित है, लेकिन भारतीय ज़रूरतों के अनुसार इसे ढाला गया है। यह प्रोजेक्ट जो है आत्मनिर्भर भारत का अभियान का हिस्सा है। होवरक्राफ्ट जो है कम गहराई वाले इलाकों में भी तेज ऑपरेशन कर सकते हैं। निर्माण जो है 30 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ। इससे समुद्री सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, आपदा प्रबंधन और खोज बचाव कार्यों की कोस्ट गार्ड की ताकत कई गुना बढ़ेगी। तटीय तटरक्षक बल की बात करें तो इसमें अभी तक केवल विदेशी होवरक्राफ्ट ही थे, यह पहला स्वदेशी होगा। इससे पहले 24 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने 6 होवरक्राफ्ट के निर्माण का अनुबंध किया था। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तो आज का अगला प्रश्न जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करने का फैसला किया है? हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करने का फैसला लिया है? तो इसको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसने पाकिस्तान में अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज करने का फैसला किया है। देखिए, हाल ही में जो है अमेरिका ने पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडार की खोज और विकास में साझेदारी की घोषणा किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर के तेल भंडार विकसित करेंगे। पाकिस्तान के समुद्री क्षेत्र में जो है भारी मात्रा में तेल गैस का अनुमान है, लेकिन अभी खनन शुरू नहीं हुआ है। यह सर्वे जो है 3 साल चला, अब तेल कंपनी चुनने की प्रक्रिया जारी है। अमेरिकी कंपनियों और निवेश से पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और पूंजी मिलेगी, जो बड़ी खोज के लिए ज़रूरी है। एक्सॉन मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियां पहले ही पाकिस्तान में खोज कर चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान की ऊर्जा निर्भरता और अर्थव्यवस्था दोनों को मदद मिलेगी। हालांकि अभी कोई कमर्शियल ड्रिलिंग नहीं हुई है। आगे की पुष्टि जो है सर्वे और ड्रिलिंग के बाद में होगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में एयर न्यूजीलैंड ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है, निखिल रविशंकर को जो है इसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। देखिए, एयर न्यूजीलैंड जो है इसने निखिल रविशंकर को अपना नया सीईओ, दैट मीन्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया है। वे अभी तक कंपनी के चीफ डिजिटल ऑफिसर थे और 20 अक्टूबर 2025 को जो है सीईओ का पद संभालेंगे। निखिल भारतीय मूल के हैं। उनका टेक्नोलॉजी व डिजिटल लीडरशिप में बड़ा ही अनुभव है। इससे पहले वे वेक्टर और एसेंचर जैसी बड़ी कंपनियों में अहम पदों पर रहे हैं। एयर न्यूजीलैंड के बोर्ड ने जो है उनका नेतृत्व ग्लोबल विजन और डिजिटल सोच के लिए उन्हें चुना। ग्रेग फोरन के इस्तीफे के बाद जो है यह इनकी नियुक्ति हुई है, जिनका कार्यकाल 5 साल चला। निखिल ने एयरलाइन की डिजिटल सेवाओं और कस्टमर एक्सपीरियंस को पहले से बेहतर बनाया है। यह न्यूजीलैंड में विविधता और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को भी बढ़ावा देती है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी जो प्रश्न हैं आपको बेहतर तरीके से याद हो गए होंगे और प्रश्नों के माध्यम से मैंने जो आपको आर्टिकल समझाने का प्रयास किया
वो सारी बातें आपको समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सकें। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हमारा चैनल जो है आपके लिए एक बेहतर योगदान दे सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।